हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं यूपी पीसीएस 2024 के प्रीलिम्स के ऊपर। हम सबको पता है कि एग्ज़ाम हमारा टल चुका है और एग्ज़ाम टल के जो संभावित डेट लोग बोल रहे हैं वो आपकी है 21 जुलाई, कि भाई आपका 21 जुलाई को परीक्षा पड़ सकती है। करेंट अफेयर हम लोगों ने कहाँ तक क्लियर किया है? तो करेंट अफेयर हम लोगों ने लगभग अपनी जनवरी तक की करेंट अफेयर क्लियर है, ठीक है। और या हम लोग बोलें तो हमको जनवरी की करंट अफेयर करनी होगी, ठीक है, फेब की करनी होगी, मार्च की करनी होगी, ठीक है, अप्रैल की करनी होगी और मई की करनी होगी। मिनिमम इतनी करंट अफेयर तो करनी होगी, ठीक है। इसमें अगर हम लोग कुछ 15 जून तक का भी ऐड कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, यानी हम लोग 15 जून कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो अपने लिए बेटर रहेगा। अच्छा, आप बोलोगे कि यार कि मंथली मैगजीन का क्या सीन है? तो देखो, मंथली मैगजीन मैं आप लोग से बोला था कि कोशिश करो घटना चक्र की करने के लिए, बट घटना चक्र की दुर्भाग्य से अभी मंथली मैगजीन नहीं आई है, ठीक है। मैगजीन आपको मैं बोला था कि मंथली मैगजीन से मैं क्या करूँगा, आपको केवल संक्षिप्त की छोड़ के बाकी सारी चीज़ें मंथली मैगजीन से कवर करा दूंगा, ठीक है। अब तक क्लासेस इस पर ना बनने का एक रीज़न है कि अभी मैं कल भी जाके मार्केट में पता किया हूँ तो मैगजीन अभी नहीं आई है, ठीक है। घटना चक्र की मैगजीन क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि भाई आप लोग आई दृष्टि पढ़ोगे, ठीक है, और अगर मंथली मैगजीन वो तैयार रहेगी तो उसका फायदा ये रहेगा कि मुझे आई दृष्टि जब मार्केट में आपकी आएगी, ठीक है, आई दृष्टि, तो जाहिर सी बात है मुझे केवल और केवल इसमें क्या कराना रहेगा, फिर संक्षिप्त की। अगर, ठीक है, अपने प्लान पे सक्सेस रहे तो, ठीक है, अगर मंथली मैगजीन आ गई और हम लोग जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई के इतने मिनिमम इतने के हम लोग क्या किए कि संक्षिप्त की छोड़ के बाकी करंट अफेयर को कवर कर लिए तो। लेकिन अभी मार्केट में एक मैगजीन नहीं आई है, ठीक। मैंने आज सुबह भी पता किया, कल भी गया था मैं मार्केट में, लेकिन अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है। खैर देखते हैं, या किसी अल्टरनेटिव विकल्प पे चलेंगे, बट अभी उम्मीद करेंगे मैगजीन का, ठीक है। चांस है कि मैगजीन आ जाए, देखते हैं, थोड़ा वेट करते हैं। इसमें मैं आप लोग से ये कहूँगा ना कि कई सारे इंस्टीट्यूट क्या होते हैं डेली बेसिस पे क्विजेस करा रहे हैं, ठीक है, वहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा करेंट अफेयर के लिए आपके लिए बेटर रहेगा। एक दो फैक्ट्स आप देख लेना, बहुत ज़्यादा समय लगा कि नहीं, 10-15 मिनट, ठीक। बाकी करेंट अफेयर क्या होगा, अगर मैगजीन आगे घटना चक्र की तो मैं पहले ही संक्षिप्त की छोड़ के बाकी चीज़ें कवर करा दूंगा आपकी। अब लोग मुद्दा ये नहीं है, ये तो करेंट अफेयर का था कि मुझे पता था कि मैक्सिमम का यही क्वेरी था कि भाई कि क्या होगा, कराना है या नहीं कराना है। आई दृष्टि जो अगली नहीं आएगी उसमें केवल और केवल संक्षिप्त की कराएंगे, केवल और केवल संक्षिप्त की। उससे तो आप लोग भी भाग्य बनाओ कि मंथली मैगजीन मार्केट में आ जाए और मैं वो मंथली मैगजीन करा लूँ, ठीक है। तो मंथली मैगजीन से वो ये चीज़ कवर करेंगे, संक्षिप्त क्या करेंगे आई दृष्टि से। हम भी वेट करते हैं, आप भी वेट कर लो। अभी यहाँ पे ना आपका चलने वाला है कुछ, ना मेरा चलने वाला है। किसी को करंट अफेयर में लगता ही नहीं हमको कर ही लेना चाहिए, नहीं वेट करेंगे तो घटनासार मार्केट में है, आप वहाँ पर ट्रस्ट कर सकते हो। किसी को लगता नहीं मंथली मैगजीन, कोर मंथली मैगजीन ही मुझे चाहिए, तो क्रॉनिकल की पतली बारी मार्केट में उस पर ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। कुछ ना से कुछ बेटर, बट मेरा मानना रहेगा थोड़ा वेट, थोड़ा इंतजार कर लो। मुझे लगता है अप्रैल लास्ट तक का इंतजार किया जा सकता है करंट अफेयर के लिए, यूपीपीसी के लिए खास तौर पे। हाँ, तब तक पुरानी करंट अफेयर को वो रिवीजन कर लेना रहेगा। अब देखो मैं क्या करूंगा, नॉर्मली अगर आप लोग 10 ईयर की पीवाईक्यूज कर लेनी चाहिए, ये मिनिमम, बट टाइम आपके पास इतना है कि मैं आपसे बोलूंगा आप मिनिमम 30 ईयर की पीवाईक्यू तैयार कर जाओ, ठीक है। 30 ईयर पीवाईक्यू और करेंट अफेयर ये अपने जबान पे रखो, यहां से कभी क्वेश्चंस गलत मत होने दो। ये समझ जाओ कि ये मतलब प्राणदायी बोल सकते हो यूपीपीसीएस के लिए। यहां से जिसके क्वेश्चंस गलत होंगे मैक्स नंबर ऑफ चांस वो रिजल्ट के बाहर होगा। सीटों की संख्या भी खैर मैं ऐसे स्टेटमेंट तो नहीं दूंगा, बट जिन सोर्सेस को आप देखते हो नाना में मैं भी उन सोर्सेस को देख ही लेता हूं, ठीक है। उन सोर्सेज में अगर कुछ झूठ भी हो कि ठीक है 10-20% झूठ हो, तो भी सीटों की संख्या बहुत अच्छी खासी रहने वाली है। मेरा मानना है कि इस बार सीट केवल 150 थी, जब ये रिजल्ट आया ना आपका, इसमें केवल 150 सीटें थी एग्जीक्यूटिव की। इसकी 3 गुनी तो सीट रहने वाली है, इसमें एकदम निश्चिंत रहो, मिनिमम इतनी सीट रहने वाली है। और जब इसमें समझना, जब सीटों की संख्या इतनी थी तो 95 कट ऑफ क्या था, 95 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका कट ऑफ गया था। 95 क्वेश्चन कट ऑफ क्यों चला गया था? मेरा मानना है मैक्स 95 क्वेश्चन कट ऑफ क्या होगा, क्योंकि पीवाईक्यूज की संख्या पेपर में अधिक आ गए थे, पीवाईक्यूज की संख्या अधिक थी। तो अगर
इस बार भी एक तो देखो PYQ से क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं, ठीक है, अगर मगर इसमें नहीं है, अच्छे खासे आते हैं, सिंपल सी बात, और आएंगे ही आएंगे, ये भी लिख के ले लो। 30 ईयर की PYQ पे जिसने काम कर लिया, मेरा मानना है आप 50 क्वेश्चन डायरेक्ट पा जाओगे, ठीक है, और इनडायरेक्ट घुमा फिरा के आप 60 to 65 क्वेश्चन पा जाओगे। इतने क्वेश्चन अगर 30 ईयर PYQs को बहुत होश में तैयार कर लिया, कुछ चीज़ों पे थोड़ा काम कर लिए। देखो एक तो क्या नाम है कि कुछ कुछ कंटेंट आपको कोई भी PYQs पलटोगे तो मार्केट में बढ़िया है, जैसे घटना चक्र ने भी 30 ईयर निकाली है, वो देख सकते हो, यूथ कंपटीशन टाइम की है, वो देख सकते हो। आपके पास थोड़ा क्या करना चाहिए ना, थोड़ा काम करना होगा। मतलब टॉपिक्स पढ़ रहे हो, आपको लग रहा है यार कि सेम टॉपिक्स पे क्वेश्चंस तो रिपीट बहुत आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपको लगे यार कि हो क्या रहा ना कि PYQs, आपको भी जियोग्राफी लगा ना, तो जियोग्राफी के PYQs में आपको एक बातें बहुत क्लियर समझ में आने वाली है, ठीक है। क्लियर क्या समझ में आने वाली है? कर्क रेखा से होके जाने वाली देशों के, ठीक है, विषुवत रेखा से होके जाने वाली देशों के नाम और मकर रेखा से होके जाने वाले देशों के नाम अल्टरनेट करके पूछ ले रहे हैं। आपको क्या होना चाहिए, इन पे एक आपका बेटर नोट्स हो जाना चाहिए। आप किसी साल देखो ट्राइबल्स के ऊपर क्वेश्चंस, आप हर साल देखोगे ट्राइबल के ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। ट्राइबल में तो भाई भी आपके साथ इंडियन जो भारतीय जनजाति है वो तो इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। वर्ल्ड लेवल पे जो आपके साथ जनजातियां हैं वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट सकती हैं। कुछ कोर सब्जेक्ट आप जब PYQs पढ़ते हो तो आपके दिमाग में कोर टॉपिक्स आते हैं। जैसे मैं कुछ कोर टॉपिक्स रैंडमली जो दिमाग में मेरे आ रहा है मैं लिख रहा हूँ। खैर कुछ सब्जेक्ट को तो मैं एक पूरी बुक ही कोर टॉपिक मानता हूँ, जैसे पॉलिटी, ठीक है, आसान, UPPCS के नजरिए से, ठीक है, थोड़ी सी फैक्टेबिलिटी आप में तो आसान, ठीक है, और इन्वायरमेंट इकोलॉजी आसान। इसकी क्या करना होगा आपको, इसका कंफर्म मार्केट से आपको घटना चक्र लेना होगा, ठीक है, और उसको 3 टाइम रिवीजन। और ये 3 टाइम रिवीजन अगर डेली आप केवल 3 घंटे टाइम दे दोगे ना, इसमें 3 घंटे की टाइम बोलना बस, डेली 3 घंटे टाइम दे दोगे, 15 दिन, बहुत ज़्यादा नहीं, ये किताब 2 टाइम खत्म हो जाएगी। दोनों किताबें 2-2 बार खत्म हो जाएंगी। और 1-2 बार और एफर्ट कर लोगे, इन दोनों बुक्स को मिला के, इन दोनों सब्जेक्ट को मिला के पेपर में नाना में क्वेश्चंस आते हैं। 12 to 15 क्वेश्चन आपकी पॉलिटी के होते हैं, कभी कभी 10 भी हो जाते हैं, कभी कभी 17 भी हो जाते हैं, 12 to 15 मान के चलो। इन्वायरमेंट इकोलॉजी में चूंकि इसकी कुछ पोर्शन ज्योग्राफी से टकरा जाते हैं, कुछ पोर्शन साइंस से टकराता है, ठीक है, क्योंकि वनस्पति विज्ञान वहां भी है, ठीक। तो कोर अगर हम लोग मतलब अब ये विवाद में ना पड़े कि तो ज्योग्राफी में भी था, ये तो साइंस का भी था, इस विवाद में ना पड़े, तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी के भी अराउंड 10 क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। कभी कभी इसकी संख्या बढ़ के 14-15 भी हो जाती है। हम लोग मिनिमम प्रोबेबिलिटीज लेंगे तो 22 क्वेश्चंस आते हैं, और ये 22 के 22 क्वेश्चन आप घटना चक्र में पा जाओगे, पूरे 22 क्वेश्चंस, ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। बहुत लगता है ना कि देखो 22 क्वेश्चन का जब मैं बात बोलता हूँ कि 22 के 22 मिल जाएंगे तो हो जाता है, मतलब एक आध तुक्का हो सकता है कि बार की कुछ क्वेश्चंस थोड़े से नए आ गए, कुछ नए कॉन्सेप्ट पे आ गए। इसके लिए बहुत सिंपल तरीका है। देखो एक तरीका क्या है कि अगर आप UPSC हिंदी के प्री टाइम बैचते हो तो वहाँ से तो आपको, ठीक है, 5 क्लास में ही केवल इन्वायरमेंट इकोलॉजी को जो कोर टॉपिक्स है वो कंप्लीट करा दी गई है, ठीक है। पॉलिटी की भी अराउंड 15 क्लासेज है, ठीक है, सत्यप्रकाश सर की, वहाँ से आप लोग देख लो, ईजिली चीज़ें खत्म हो जाएंगी आपकी, ठीक है। पॉलिटी और इन्वायरमेंट इकोलॉजी, ठीक, ये दोनों आप लोग बहुत ईजिली कंप्लीट कर लोगे वहाँ से, अगर आप लोग बैचेस में हो तो। अगर लगता है नहीं यार कि फाइनेंशियल क्राइसिस है, बैच नहीं ज्वाइन कर सकते, तो मैं ये बोलूँगा आप यूट्यूब चैनल पे जाओ, ठीक है। यूट्यूब पे, मतलब मेरे यूट्यूब चैनल पे नहीं, आप यूट्यूब चैनल्स पे जाओ। आप केवल क्या करो, पॉलिटी मैराथन देख लो, पॉलिटी मैराथन सर्च करो, फॉर UPPCS या UPSC सर्च करना, कई इंस्टीट्यूट्स के आपके पास वीडियोस आ जाएंगे। आपको करना क्या ना कि किसी जिसका भी आपको बेटर लगे, मैं वहाँ पे किसी का सुझाव नहीं देने वाला हूँ, बहुतों ने बहुत अच्छा एफर्ट्स किया है, आप उसको क्या कर सकते हो, 4 घंटे 3 घंटे की क्लासेस होगी, 5 घंटे की, 6 घंटे की होगी, देख सकते हो। यही काम आप इन्वायरमेंट इकोलॉजी में कर सकते हो, तो कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चंस आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे, ठीक है, बहुत बेटर हो जाएंगे। इसमें अभी UPSC की PYQs पे मैं देखा सर, पॉलिटी पे डिस्कशन चला सत्यप्रकाश सर का, तो वो आप लोग देख सकते हो। अभी वो जितने भी ईयर्स का, 5 साल 7 साल या जो भी जितने भी ईयर्स का PYQs कंप्लीट करा जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो, तो वो भी आपके लिए बेटर ऑप्शन हो जाएगा। बट मैं इतना जरूर बोलूँगा कि आप लोग इसमें घटना चक्र जरूर करना, ये मैं UPPCS वालों को जरूर ही बोलूँगा। मिनिमम 2 टाइम्स आगे जितना बढ़ा पाओ, ठीक है, क्योंकि 22 क्वेश्चन तो मिनिमम यहाँ से आएगा। आपका लक फैक्टर बेटर रहा तो 27 और 30 क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो
मैं क्या करने वाला हूँ, तो मैंने डिसाइड किया है कि भाई हम भी कुछ PYQs पे काम करा देते हैं, ठीक है। बट जाहिर सी बात है, एक तो क्या होता है कि भाई कि PYQs की पूरी 2-2 घंटे की क्लासेस लेके आ जाए, ठीक है, एक ये संभावनाएं बनती हैं। बट मुझे पता है 2 घंटे की क्लासेस यार आप लोग भी नहीं देखना चाहोगे, ठीक है। मैं नॉर्मली करेंट अफेयर की क्लासेस तो लोग देख लेते हैं, PYQ शायद ही इतना लोग इंटरेस्ट रखें, ठीक। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, मैंने डिसाइड किया है कि डेली क्या करते हैं, वीक में 6 डेज, ठीक है, 15 क्वेश्चन PYQ का मैं उठाता हूँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये 15 क्वेश्चंस आप लोग देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे। इस तरीके की आपको क्या होगा कि एक PDF UPSC हिंदी की जो टेलीग्राम चैनल है आपको वहां पे मिल जाएगी, जिसको टेलीग्राम से ज्वाइन करना होगा वो यहां से जा सकते हो। अब सोचो, अब यहां से मान लो कि ये क्लास आपकी, ठीक है, एक मुझे लगता है हिस्ट्री में अराउंड 30 क्वेश्चंस पर ईयर आए हुए हैं, अराउंड 30 क्वेश्चन, यानी 2 क्लास में 1 साल की PYQ कंप्लीट हो जाएगी हिस्ट्री की। तो अगर ऐसे में हो जाएंगे तो भाई 15 दिन लगातार हिस्ट्री चलेगी। बट मैं बीच में कोशिश करूंगा कि 10 दिन, 5 दिन, 8 दिन, जितनी भी मतलब आपको लगे, मुझे लगा कि आपकी रिस्पॉन्स अच्छा है, उतने दिन हिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे। फिर क्या करेंगे, हिस्ट्री ब्रेक करके कि कोई अदर सब्जेक्ट उठा लेंगे। तो डेली 15 डेज चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे 15 डेज में ध्यान देना, ये ऐसा नहीं कि किसी बुक को की एक्सप्लेनेशन को कॉपी कर दिया जाएगा, ठीक है। जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जितनी टॉपिक बेस्ड जाना चाहिए, जैसे अब देखो फॉर एग्जांपल, अब मान लो यहाँ पे नॉर्मली क्वेश्चन क्या पूछा कि गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि ठीक है, अब ये ऑप्शंस तो खैर बहुत ही इजी था। ये ऑप्शन में मनुस्मृति था, अथर्ववेद था, ऋग्वेद था, भगवत गीता था। भगवत गीता और मनुस्मृति नहीं है। आप समझ सकते हो कि अथर्ववेद का किससे संबंध है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, केवल ये दिमाग में रखो कि अब इन्हीं दो में आप लोग डाउट पढ़ोगे, अगर पढ़ोगे भी तो। अथर्ववेद हमको पता है कि किस टॉपिक से संबंधित है, जैसे ही काटोगे आंसर मिल गया। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि चारों वेद के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, खासतौर पे जो PYQs में आए हुए हैं, उस पैटर्न को यहाँ पे कंप्लीट कर लूँगा। कुछ चीज़ें जो मुझे लगेंगा कि ठीक है यार, एक टॉपिक पे लंबा खींच रहा है, तो वहाँ पे आपको कर देगा ना, बस यार घटना चक्र का पूर्वावलोकन पलटना है, आपकी क्लासेज हैं तो क्लासेस को पलट लेनी है, नोट्स पलट लेना है, उसको देख लेना है बस, ठीक। तो इससे क्या होगा, अब जैसे इस टॉपिक से आप लोग चाहोगे ना, तो पूरी की पूरी वैदिक पीरियड तैयार कर सकते हो, पूरी की पूरी वैदिक पीरियड ही तैयार कर लोगे, ठीक है। अब देखो ये आपकी अप्रोच, हालांकि देखो जाहिर बात है एक क्वेश्चन में मैं पूरी टॉपिक तो नहीं भाई, अब जैसे वैदिक पीरियड मैंने 22 मिनट की अराउंड 22 से 25 मिनट की मेरी अराउंड क्लासेस है, तो अभी क्वेश्चन 22 मिनट में तो नहीं डिस्कस करेंगे। जाहिर बात है एक क्वेश्चन में मैक्सिमम कितना टाइम लेंगे, 2 से 3 मिनट, ये मैक्स टाइम होगा। तो मेरा मानना है कि मेरी क्लासेस अराउंड 15 क्वेश्चन की, ये नॉर्मली फैक्चुअल क्लासेस नहीं रहेंगी, क्लियर बात है, मजा आएगा क्लास में, इस बात का भी वादा करते हैं। ये क्लासेस बेसिकली जो PYQs हैं, PYQs करने में आपको आगे दिक्कत ना है, ठीक है। एक तो वो कॉन्फिडेंस बूस्ट कर देगी, एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मजा आएगा, ठीक है। अराउंड आप मान के चलो कि मुझे 35 से 40 मिनट ये क्लासेस कंप्लीट करने में डेली लगेंगे, इतने टाइम मुझे लग जाएंगे। तो प्रीमियर जो लोग क्लासेस देखेंगे वो लोग 40 मिनट देखेंगे क्लास अपलोड हो जाने के बाद जिसको लगे कि मुझे स्पीड बढ़ा लेनी है, वो 1.5 पे 2 पे सुन के थोड़ा सा अपने हिसाब से टाइम को मैनेज कर लेंगे। तो मैंने एक अप्रोच पे ये काम किया। अब देखो यहाँ पे जैसा सपोर्ट रहेगा, क्योंकि देखो लास्ट में मुझे पता ना कि मुझे करंट अफेयर पढ़ाना है, ठीक, और संक्षिप्त की इस बार मैंने उड़ा के पढ़ाई है, मुझे ये भी पता है, ठीक है। और मैंने संक्षिप्त की वाले वीडियोज़ पे आप लोग एक कमेंट भी देखे, सबका था कि सर ये वाला टॉपिक बहुत डिटेल में पढ़ाना था, ठीक है। लास्ट में मैंने पूरे जो कोर एरियाज थे खत्म करके, इसके बाद से मैंने संधि समझौते से थोड़ा उड़ाने की कोशिश किया था। पेपर भी टल गया है तो कोई बात नहीं है, उसको इस बार मैं बहुत डिटेल में कंप्लीट कर दूंगा, पूरी संक्षिप्त की ही कंप्लीट करा दूंगा, मतलब जितना मैंने कराया वो भी दोबारा करा दूंगा, ठीक। तो अराउंड हर बार मैं 4 से 4.5 घंटे संक्षिप्त की पे देता था, इस बार 6 घंटे के टाइम दे लेंगे, 5.5 से 6 घंटे मैं सोच के बैठा हूँ संक्षिप्त की से दे लेंगे, तो वो बेटर कर लेंगे, वहाँ पर दिक्कत नहीं है। बस मैगजीन अगर आएगी तो ये काम कर लेंगे, मैगजीन ना आने के कारण ये काम नहीं हो पाया है, ठीक। ये काम कंटिन्यू करते हैं, बाकी जैसा रहेगा हम लोग उस पर काम कर लेंगे। तो कल से क्लासेस आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।